दोस्तों, तो आज मैं बना रही हूँ मलाई से मक्खन। तो मैं सिर्फ़ इस चम्मच की सहायता से आज मलाई जो मैंने यहाँ पे जमा कर रखी है, ये ढेर सारी मलाई इतनी, तो मैं इसी सिर्फ़ इस चम्मच की सहायता से आज मलाई से और मक्खन बनाते हुए आपको दिखाऊँगी और उसके बाद मैं घी भी बनाऊँगी। तो चलिए पहले हम इसको मलाई से मक्खन बनाते हैं। तो चलिए दोस्तों, तो अब इसमें डालेंगे हम थोड़ा बहुत पानी। तो मैंने इसमें लगभग 1 गिलास के बराबर पानी डाल दिया है और अब मैं इसको हल्के-हल्के से घुमाते जाऊँगी, बिल्कुल एक साइड को। मैंने फ्रिज से निकाली है मलाई, तो हल्की सी मलाई जम रखी है, तो हल्का सा मैं इसको हिला देती हूँ ताकि मैं इसको पूरी तरह से हिला सकूँ, हिलाने के लिए सही हो जाए। और इसी मलाई से दोस्तों मैं ढेर सारी मक्खन निकाल कर आपको दिखाऊँगी, सिर्फ़ एक तरीके से, सिर्फ़ इस करछी की सहायता से। तो आप देखते रहिए और आप कैसे करके मलाई से मक्खन बनाते हो, आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। तो चलिए दोस्तों, धीरे-धीरे करके एक ही साइड को हम इसको बार-बार घुमाते जाएँगे। कम से लगभग मैंने 4 से 5 मिनट तक घुमाया इसको और ये लगभग मेरा बनकर तैयार है। अब मैं थोड़ा-सा इसमें पानी डालूँगी, तो ये मैं पानी डाल रही हूँ थोड़ा-सा हल्का-सा और ये मक्खन मेरी बिल्कुल हार्ड फॉर्म में बनकर तैयार है और मैं इसको निकाल देती हूँ। तो देखिए दोस्तों, मैंने कितनी जल्दी और कितने झटपट ये मक्खन बनकर तैयार हो गई है, क्योंकि जो मलाई की मक्खन बनाना होता है वो सबसे सरल होता है और जो छाछ जो दही से मक्खन निकालते हैं उस वो थोड़ा-सा मेहनत का काम होता है। तो अब मैं इसको निकाल देती हूँ। यहाँ देखिए ये हल्का-सा वैसे हो रखा है। मैं इसमें फ्रिज का ठंडा-सा पानी डालूँगी तो ये और ज़्यादा अच्छे शेप में आ जाएगा। यहाँ देखिए दोस्तों, अगर कि थोड़ा-सा हल्का-सा गल सी गया है तो मैं इसमें थोड़ा-सा आइस क्यूब डाल देती हूँ। तो आइस क्यूब से हमारा जो मक्खन है वो बिल्कुल अच्छे से शेप में आ जाएगा। तो यहाँ देखिए दोस्तों, अब मेरे हाथ में बिल्कुल भी मक्खन नहीं चिपक रहा है और बिल्कुल सुंदर से ये मक्खन मेरा बनकर तैयार है। तो अब मैं इसको बिल्कुल निकाल लेती हूँ और जितने भी मेरे आइस क्यूब जो बच रखे हैं उसको मैं हटा लेती हूँ। चलिए दोस्तों, अब निकालती हूँ मैं इस एक बर्तन में। मैं इस सारे मक्खन को निकाल दूँगी। उसके बाद मैं अभी आपको इसका जो है घी बनाकर दिखाऊँगी। अगर आपकी मक्खन हाथ पे नहीं चिपक रही है तो समझ लो कि मक्खन आपकी बहुत अच्छी बन रखी है और अगर वो हाथ पे चिपक रही है तो समझ लो कि अभी उस पे थोड़ा-सा मेहनत करना बाकी है। चलिए दोस्तों, इतना मक्खन मेरा बनकर तैयार है। अब इससे मैं दिखाऊँगी आपको कि मैं घी इससे कैसे घी दानेदार घी बनाऊँगी। तो सबसे पहले मैं कढ़ाई में ये मक्खन को ऐड कर लूँगी। तो चलिए दोस्तों, ये मेरा मक्खन अभी-अभी बनकर तैयार हुआ है और मैं इसको फटाफट इसमें ऐड कर दूँगी इस कढ़ाई में। तो मैंने यहाँ पर रख दिया है मक्खन जो मैंने अभी बनाई थी, ये गलनी शुरू हो गई है गैस पे। तो चलिए दोस्तों, जब तक मक्खन गलती है गैस में, तब तक हम कुछ और काम कर लेती हूँ तब तक। यहाँ देखिए दोस्तों, मेरा घी बिल्कुल बनने के लिए तैयार है और जो ये कूड़ा कबाड़ जो कबाड़ निकलेगा मेरे घी से, बिल्कुल सिर्फ ये है हल्का सा, लेकिन ये अभी फैलेगा। पहले ये नीचे जाता है और फिर ऊपर आता है, फैलता है। तो ये धीरे मैं लगा देती हूँ यहाँ पे पानी के छींटे, वो भी सिर्फ एक बार, और एक ही बार के पानी के छींटे लगाने से मेरे घी बिल्कुल अच्छी तरीके से बनकर और दानेदार बनकर तैयार होगा। तो चलिए
तो चलिए दोस्तों, अब मेरा घी बिल्कुल बनकर तैयार है। और जो ये इसके नीचे के कबाड़ निकलता था वो सिर्फ ये है, बाकी आज कुछ भी कबाड़ नहीं निकला मेरा। बिल्कुल अच्छी तरीके से घी बनकर तैयार था। और जब ये गाज सारा हट जाएगा और घी ठंडा हो जाएगा तो इसको मैं एक कांच की बोतल में डाल दूँगी। तो अब मेरा घी बिल्कुल ठंडा हो गया है और ये रखने लायक हो गया है। तो मैं इसको फटाफट इस कांच के बोतल में रख दूँगी, ताकि ये कांच की बोतल में बिल्कुल सेफ रहे और बहुत दिनों तक ये हमारा घी ख़राब ना हो। छलनी भी यहाँ पे ले ली है, और छलनी और ये करछी की सहायता से मैं इसमें घी को रख दूँगी। तो अभी मेरे इतना घी बच गया है, और ये हमारा मतलब आधा केजी घी ये है। और दोस्तों मेरी मलाई सिर्फ 1 से 1.5 कटोरी ही थी, और उससे इतने सारे घी मेरा बनकर तैयार हो गया है बिल्कुल अच्छा। तो चलिए इसको जमाने के लिए रख देती हूँ मैं, और इसका ढक्कन लगा कर रख दूँगी। फटाफट इस कटोरी में मैं बचा हुआ घी रख दूँगी। तो चलिए दोस्तों, हमारे लगभग इतना घी बनकर हमारा बिल्कुल तैयार है। यहाँ देखिए, 1 से और 1.5 कटोरी के हिसाब से मेरी मलाई थी, उससे मेरे लगभग पौने केजी घी बनकर बिल्कुल तैयार होकर रखा है। और ये बिल्कुल शुद्ध और गाय का घी है। तो चलिए इसको जमने देते हैं, उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी। तो फ्रेंड, आज अब मेरा घी बिल्कुल जम गया है, और ये बहुत ही अच्छा घी अभी दिख रहा है। तो चलिए इसको देखते हैं कि कैसे ये बना हुआ है। तो सबसे पहले इसमें मलाई लगी हुई है, इस मलाई को मैं हटा देती हूँ। हल्की सी मलाई ये यहाँ देखोगे आप, इसको मैं हटा देती हूँ क्योंकि ये मैंने खुला ही रखा हुआ था। और ये अब उसके बाद मैं इसको देखूँगी ये कैसे बना हुआ है। तो चलिए मैं देखती हूँ। वाह, यहाँ देखिए दोस्तों, कितना अच्छा मेरा घी बनकर तैयार हुआ है। बस इसी कटोरी के नाप के 1 से 1.5 कटोरी मेरी मलाई रही होगी, उसी से मैंने इतने घी बनाए। मतलब ये लगभग पौने केजी घी है, पौने केजी। तो यहाँ देखिए मेरा घी कितना दानेदार बना हुआ है। और घी का बनाने का प्रोसेस यही है कि सिर्फ आप बनाते समय एक बार पानी का छींटा मारें, बार बार नहीं, तब जाकर आपका घी जो है दानेदार बनेगा। और अच्छे घी बनने की यही ये एक पहचान है कि ये हल्का सा लिक्विड में और हल्का सा बाकी दानेदार होता है। इसकी अच्छी बनने की पहचान है। यहाँ देखिए, और जो वो ऐसे घी रहता है जो ठीक ढंग से नहीं बनता है, वो एकदम से चिपका हुआ रहता है। तो आप इस बात का ध्यान रखिए। चलिए दोस्तों, इसको भी खोल कर देख लेते हैं कि ये कैसे बना है। यहाँ देखिए दोस्तों, ये भी बिल्कुल सही बना है इसी की तरह। तो एक बार मैं हल्का से इसको देख लेती हूँ, क्योंकि मैंने ये किसी रिश्तेदार को देना है, इसलिए मैं इसको ज़्यादा नहीं कर रही हूँ। तो यहाँ देखिए दोस्तों, ये भी बिल्कुल बनकर एक जैसा ही बना जम रखा है। बना तो एक साथ ही था, एक जैसा ही होगा, लेकिन जमा एक जैसा ही है। आधा लिक्विड फॉर्म है और आधा दानेदार बना हुआ है। तो अच्छे घी की यही पहचान है। तो चलिए दोस्तों, धन्यवाद मेरे वीडियो देखने के लिए। थैंक यू।